बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मरियम और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। सबका फेवरेट, बच्चों का, बड़ों का। तो ये जी, आपने मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है तो मज़ेदार सा हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले जो है मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, बोनलेस। इसको मैंने नमक और सिरके वाले पानी से वॉश कर लिया था। इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई। इसमें जिंजर पाउडर जो है 1 टीस्पून, यानी अदरक पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया। फिर लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, और ओरिगेनो है, ये ग्राउंड वाला है, ये लीव्स नहीं है, 1/2 टीस्पून। फिर ये है तिक्का मसाला 2 टेबलस्पून। दही है 3 से 4 टेबलस्पून। इसको हम अच्छा सा हाथों की मदद से मैरिनेट कर लेंगे ताकि एक एक पीस के अंदर जो है इसका टेस्ट चला जाए। फिर हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून बस कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसको अच्छा सा मैरिनेट करके आपने 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट साइड पे कर देना है। जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने इसका पिज़्ज़ा डो बनानी है। मैंने 12 इंचेस वाले 2 पिज़्ज़ा बनाने थे। 3 कप मैदा लिया है मैंने, इसको अच्छा सा छान लिया है। ये लार्ज पिज़्ज़ा 2 बनेंगे इसमें। नमक है 2 टीस्पून। ये मेरा होममेड था, इसमें समटाइम्स बड़ी बड़ी पीसेस आ जाते हैं तो इसलिए मैंने इसको छान लिया था, अदरवाइज छानने की ज़रूरत नहीं है। और 2 टीस्पून ही मैंने ऐड कर देनी है इसमें चीनी। ये इंस्टेंट यीस्ट है, यानी खमीर जो होता है वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया। ये साशे पूरा मैंने ऐड किया है इसमें। इसको पहले चम्मच की मदद से अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। फिर जो गर्म पानी से, और पानी इस तरह गर्म होना चाहिए कि आपके फिंगर डिप करें तो बियरेबल हो, यानी गर्म पानी लेना है आपने, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ठंडा पानी लेंगे तो आपकी जो है डो अच्छे से फूलेगी नहीं। पहले चम्मच की मदद से, फिर मैंने हाथों की मदद से इसको गूंदना शुरू किया है। इसको फिर जो है मैंने स्लैब पे रख के तो इसको अच्छा सा मसला है, और तब तक हमने इसको गूंदना है जब तक कि हाथों से चिपकना ख़त्म नहीं हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल जो है स्लैब को भी उसने छोड़ दिया है और अच्छा सा ये हमारा डो बन गया है। इसकी मैंने बॉटम पे, यानी जो बाउल की है, इस पे मैंने ऑयल लगाया हल्का सा। इसको ग्रीस कर देना है और फिर ये अपना डो रखना है इसमें और इसको अच्छा सा कवर कर देना है। इसके ऊपर भी फ्यू ड्रॉप्स जो हैं मैंने कुकिंग ऑयल के लगा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी, हमने जो टिक्का तैयार करना है इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून जस्ट ऐड किया है ऑयल, और ठंडे पैन में मैंने ऐड किया है। ठंडे पैन में ही मैंने ये चिकन डाल के इसको फ्राई करना शुरू करना है। अगर गर्म होता तो हमारा चिकन चिपकना शुरू हो जाना था फौरन। इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है इसमें, बिल्कुल जो है मीडियम फ्लेम पे। जो अपना इसका दही होगा और चिकन का अपना पानी है, वो इसी में ही गलना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं करना है आपने। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, काफ़ी सारा पानी जो है उसमें से निकल आया है। इसी को फिर हमने फ्राई करना है और बिल्कुल ड्राई ड्राई सा इसको तैयार कर लेना है। अब जी ये देखें, माशाल्लाह से हमारा जो है डो इतना ज़बरदस्त राइज हो गया है, कितना अच्छा फूला है। इसके मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया। और अब लेते हैं पैन। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और हाथ की मदद से जो है मैंने इसको सेट कर लिया है। अदरवाइज जो है आप इसको रोटी की तरह बेल के भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। बस ये है कि इक्वल होना चाहिए सारा जो है ना डो, हर तरफ से। थोड़ा थोड़ा मैंने बाहर की तरफ टर्न कर दिया ताकि हमारी चीज़ जो है निकल के वो पैन के साथ चिपके नहीं। यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करनी है वो मेरी होममेड है। अच्छा, यहाँ से मैंने ना फोक की मदद से इसको प्रिक कर लिया था। होममेड मतलब बस मैंने केचप है इसमें फ्यू जो है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए और ग्राउंड ओरिगेनो थोड़ा सा ऐड करके इसको मैंने सॉस बना लिया। सबसे पहले मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ था बारीक वाला। फिर जी मैंने चिकन सेट कर दिया इसके ऊपर। या आप पे डिपेंड करता है कितना ज़्यादा चिकन आप लोग चाहते हैं।
इसके पीसेस मैंने थोड़े से बड़े करवाए हैं, पिज़्ज़ा से हट के 1 बाइट ये है तकरीबन एक पीस। इसके ऊपर चेडर चीज़ थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल की फिर, और साथ में मैंने प्याज और जो है शिमला मिर्च जस्ट लगाना शुरू कर दी है। ये बारीक स्लाइसेस किए हुए हैं, और जो शिमला मिर्च थी वो जूलियन कट में थी। इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ थोड़ी सी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं लगानी, अदरवाइज वो पानी छोड़ के तो फिर जो है वो उसकी बेस से अलग हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स दोनों जो हैं वो लगाए थे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लगाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया था, तो मैंने जो है चिली फ्लेक्स, दलिया मिर्च जो होती है वो 1 टीस्पून, और काली मिर्च 1 टी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी, और ओरिगेनो जो है थोड़ा सा कर दिया है। अगर आप इसको स्पाइसी नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल चिली फ्लेक्स नहीं लगाएं। अच्छा, पतीले में मैं इसको बेक करने जा रही हूँ, तो पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया, 20 to 25 मिनट्स के लिए फुल आंच पे कर दिया, और ग्रिल रख के इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा रखा है। 10 मिनट के लिए इसको मैंने फुल आंच पे छोड़ दिया। ये ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है। इसकी डो भी बहुत अच्छे से फूली है। इसको मैंने कटर की मदद से कट कर लिया, और मज़ेदार चीज़ी जो है हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, होममेड। उम्मीद करते हैं कि हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।